नमस्कार दर्शकों, आज हम संपूर्ण फल देने वाली माघ मास की 5 कहानी सुनाऊंगी। स्नान दान कर पुण्य अर्जित करने के लिए माघ का महीना बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर आप माघ स्नान नहीं करते, व्रत नहीं रखते, तो आप माघ मास का महात्म्य और कहानी सुनकर भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुंकारा जरूर लगाइएगा। तो सुनते हैं पहली कहानी, धर्मराज जी और गौदान की। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में बहुत धनी सेठ रहते थे। उनका नाम लाला जी था, किंतु उनके कंजूसी के कारण लोग उन्हें लालची कहकर पुकारने लगे। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा कि मैंने सारा जीवन पैसा कमाने में बिता दिया, अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई भी काम नहीं किया, इसलिए मरने से पहले कुछ करना चाहिए। एक बुढ़िया से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से भी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सतगति को प्राप्त होता है। मन में यह निश्चय कर वह गाय की तलाश में निकल पड़े। एक किसान के पास गाय मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल गाय की कीमत लाला जी 2 रुपए से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि किसान 2.25 रुपए से कम कीमत में गाय नहीं बेचना चाहता था। बात नहीं बनी तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद लाला जी बीमार पड़े और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। तब उनका बेटा बोला, पिताजी आप जो आज्ञा करें मैं करूँगा। गाय के अलावा अन्य वस्त्र, सोना चांदी, आप जो भी कहें मैं सब दान करने के लिए तैयार हूँ। तब लाला जी ने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का दान बहुत है। लाला जी ने बताया कि उस किसान के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपए थी, अब शायद कुछ कम कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपए से अधिक नहीं देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र किसान के पास गया और 2.25 रुपए में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी गाय का दान किए और जब उनको पता चला कि पुत्र ने पूरी कीमत चुका कर लाया है तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच गाय भी बहुत बुजुर्ग थी। लाला जी के मृत्यु के 4 घंटे बाद गाय की भी मृत्यु हो गई। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को दूत धर्मराज जी के पास ले गए और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा किया गया। सब देखने के बाद धर्मराज जी बोले, लाला तुमने अपने जीवन में पुण्य धर्म की कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया है, वह भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए तुमको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो वही भुगतूंगा। पहले स्वर्ग में भेजिए, बाकी शेष मैं नरक में बिता दूंगा। धर्मराज जी बोले, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद तुमको स्वर्ग भेजा जाएगा। लेकिन लाला जी बोले, पहले मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। धर्मराज जी ने डांटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक में भुगतो, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था। तब तक दान दी हुई गाय भी वहां आ गई और लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को साहस मिल गया। लाला जी बोले, धर्मराज जी मेरी बात नहीं मान रहे हैं, पहले मुझे नरक भेज रहे हैं। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस धर्मराज जी का पेट फाड़ डालो। यह सुनते ही गाय धर्मराज जी की ओर दौड़ पड़ी।
धर्मराज जी अपना आसन छोड़कर भाग खड़े हुए और त्राहि त्राहि करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को भयभीत हुआ देख ब्रह्मा जी मन ही मन चकित हुए। धर्मराज जी ने अपने भय का कारण ब्रह्मा जी को बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिया। इसी बीच गाय के साथ लाला जी भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव में लाला जी को समझाया, हमारे नियम के अनुसार पहले तुमको नरक में जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले नरक में जाओ। लाला जी अपने बात पर अड़े रहे, बोले यह नहीं होगा, पहले मैं स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर लाला जी को डांट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा ही पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर रहे हो, जबकि हमारे पास ऐसी जीवों की कोई कमी नहीं है। जो जीवन भर पुण्य कमा रहे हैं उन्हें भी पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले तुम नरक में जाओ। बात बड़ी तो लाला जी ने गाय के तरफ देखा, बोला यह भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए जरा इनकी भी खबर ले लो। ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपने प्राण रक्षा के लिए त्राहि त्राहि करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृतांत भगवान विष्णु को का सुनाया। विष्णु भगवान ने भी लाला जी से वही निवेदन किया, बोला यह संभव नहीं हो सकता। नियमों का पालन देव दानव मानव तीनों के लिए जरूरी है। लाला जी ने विष्णु भगवान के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। ब्रह्मा विष्णु और धर्मराज जी तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पहुँचे। भगवान शंकर जी को जगाया। अचानक सबको आने का कारण जानकर भगवान शंकर जी को दुख हुआ। उन्होंने भी लाला जी को वही निर्णय दिया जो धर्मराज जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दिए थे। इसी बीच गाय का समय समाप्त हो गया, वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर की अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने से पहले तीनों देवों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और अपने दुष्टता के लिए क्षमा मांगते हुए बोले, भगवंत आप तीनों देव महान हैं। आपकी पुण्य प्रताप से मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि संत साधुओं को कठिन तपस्या के बाद मिलता है, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं आपकी दर्शन से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख दरिद्र शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिसके कारण मुझे नरक जाना पड़ेगा। यह सुनकर त्रिदेव ने आपस में विचार किया, लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अभी भी इसे नरक भेजा गया तो हमारे दर्शनों का कोई मूल नहीं रह जाएगा। यह सोचकर भगवान बोले, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारी सारे पाप नष्ट हो गए, अब तुम नरक के अधिकारी नहीं रहे। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग का वास दे दिया। इतना बड़ा होता है गाय दान का फल। जय हो गौ माता की, जय हो धर्मराज जी की। अब सुनते हैं दूसरी कहानी तुलसी माता की। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता था और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती थी। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में माघ मास का महात्म्य बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी
माघ मास में एक नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को माघ मातम की बात अपने सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम लेने का, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। जब माघ मास आया तो बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं पर एक घड़ा में पानी भरा और तुलसी का पौधा सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी कही। बहू यही नियम पूरे माघ मास में करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। किसी तरह माघ का महीना आधा बीता। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नित्य नियम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे चांदी का एक मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। तुलसी माता आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बता दी। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ? लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से चुपके नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती। माघ मास समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़ों को देखा तो वह कच्चे मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गई। जैसा बोओगी वैसा ही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से और तुलसी माता से माफी मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। वह तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर साल माघ स्नान करते और तुलसी सींचते। उनका घर धन्य धान से भर गया। जय हो तुलसी माता की। अब सुनते हैं तीसरी राई दामोदर की कहानी। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे और एक कन्या थी। उसका नाम राई था। राई अपने सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं।
तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें किया करती थी। एक बार संयोगवश भगवान कृष्ण और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बात सुने। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा, हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर बेटी का विवाह उनसे करा दिया। भगवान कृष्ण वहां 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में अनेक रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान कराने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान करवाकर राई के हाथ में दे दिया। इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। कलश को देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ। तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृत्युलोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा माघ मास में कहेगा, वह 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार राई प्रभु के साथ बैकुंठ लोक में चली गई। जय हो श्री कृष्णा की। अब सुनते हैं चौथा माघ मास की कथा। रुद्रपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। बेटे बहू और बेटी भी थी और नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश थे। एक समय माघ का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने माघ स्नान का संकल्प लिया। स्नान के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने को कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू ने अपनी जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने के लिए मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू ने अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहां से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा को कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरी माघ स्नान की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने को कहती है तो पड़ोसन कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती।
छोटी बहू का माघ स्नान का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया उसी दिन देवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजे। स्वर्ग से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। इसके बाद ननद भी आती है, तब बहू कहती है, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। फिर राजा जी आए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने माघ के महीने में तूने मेरी कहानी सुनी। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने माघ के पूरे महीने स्नान किया था और कहानी कही थी, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, स्नान नहीं किया, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यही मृत्युलोक में रहो। अब तुम माघ आने वाले 3 साल तक माघ स्नान करना और कहानी सुनना, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को स्वर्ग लोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ भाव से कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से माघ आने पर माघ स्नान किया। लगातार 3 साल तक किया। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान में बैठाकर भगवान जी स्वर्ग लोक ले गए। हे माघ के देवता, जैसे आपने छोटी बहू और पड़ोसन पर कृपा करी, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी कृपा बनाए रखना। जय हो माघ के देवता की। अब सुनते हैं 5वीं कहानी लपसी तपसी की। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा सिर लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो। दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। तपसी ने कहा कि मैं तो सवा सिर लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। उसके बाद नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े बड़ा होता है। मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है, और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। नारद जी चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे गिरा दी। यह दोनों ने देखा और दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। लपसी ने तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया। साथ में ही नारद जी बाहर आ गए।
अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है। तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है। तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन में चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया। इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताइए। तब नारद जी बोले, माघ मास में स्त्रियां माघ स्नान करेंगी, वह अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला, वह अपना फल मुझे क्यों देंगी। तब नारद जी ने कहा, आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। आंगन लीप कर डेहरी नहीं लिपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसौली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर पंगा नहीं लगाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बेलना नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबर थाप कर बाटला नहीं थापेंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रख कर धोएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमा कर नंदोई नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके 12 को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगे तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सभी व्रतों की कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो तुम्हें उनके भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से और कथा कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी सुनने या कहने का नियम हो गया। लोग सब कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। माघ स्नान की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।